Hello everyone, I am Krishna and all of you are very welcome once again on our channel KR Krishna Misra. Friends, today I present a new video and in this video I have discussed about an amazing platform. चेक नाम का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप घर बैठे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। चेक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो चेक chicken and anda. I don't know how an idea came to his mind, but whatever it is okay for students and teachers. जी हाँ, चेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप घर बैठे आराम से काम कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो वो चीज़ें कैसे करना है आपको, मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से डिटेल में एक एक करके बताऊंगा। आपको पूरी तरह से ये पूरा वीडियो को देखना है और ध्यान से उन चीज़ों को करना है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। Before discussing anything, I hope you are all right and we know that this is a difficult time, but don't worry, in this difficult time I have brought a better content for you. तो ध्यान से सुनिएगा कि कैसे आपको साइन अप करना है और साइन अप करने के बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फिर वहाँ पर कुछ ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसको क्लियर करना है। उसके बाद कुछ आपको बेसिक डिटेल्स मांगेंगे, वो आपको प्रोवाइड करना है और उसके बाद फिर आपको बैंक का डिटेल शो करना है, फिर वेरिफिकेशन करना है, फिर आपके एंड पे काम खत्म हो जाता है और फिर एचआर एंड पे होगा और वो वेरीफाई करके पूरी तरह से आपको एक सप्ताह के बाद वो कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज करेंगे। इतना सारा कुछ करना है। हम इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। इस महामारी में इससे बढ़िया तरीका नहीं कुछ हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस समय सब लोग घर में बैठे हैं, सबका ऑफिस बंद है, सबका पढ़ाई लिखाई बंद है। तो ये वो स्टूडेंट कर सकते हैं या वो प्रोफेशनल्स कर सकते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं। तो ध्यान से सुनिए साइन अप कैसे करना है। सबसे पहले तो आप जाकर के गूगल क्रोम पर लिखेंगे चेक एक्सपर्ट साइन अप। जैसे चेक एक्सपर्ट साइन अप पर क्लिक करेंगे फिर आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा। उस इंटरफेस पर आपको जाना है और वहाँ पर ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है, चेक बॉक्स क्लियर करना है। उसके बाद जाके आपको क्या करना है, साइन अप का बटन दबाना है। जैसे ही आप साइन अप करेंगे फिर आपको एक मेल आएगा, जो मेल आईडी आपने वहाँ पर दे रखा होगा उस पर एक मेल आएगा और उस पर लिखा होगा कि क्रिएट न्यू पासवर्ड। आपको क्रिएट न्यू पासवर्ड पर जाना है, क्रिएट करना है और वहाँ पर पासवर्ड जैसे ही आप क्रिएट करेंगे फिर इसके बाद आपको अपने वापस मेल पे आना है और वहाँ पर एक नीचे में क्लिक हेयर करके लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे उसको क्लिक करेंगे एक नया विंडो ओपन होगा गूगल क्रोम पे और वहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरत होता है उनको वो मांगेंगे। वो आपसे पूछेंगे आपका फर्स्ट नाम क्या है, आपका लास्ट नाम क्या है। फिर जैसे आप वो सारा इन्फॉर्मेशन देंगे वहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा जो कि सब्जेक्ट इंटरेस्टेड सब्जेक्ट, आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट वो पूछेंगे कि आप कौन से ऐसे सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं, कौन से आपके पसंदीदा सब्जेक्ट है। तो आप वहाँ पर ध्यान से सेलेक्ट करना। जो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको आगे टेस्ट भी देना होगा और फिर आगे आपको क्वेश्चंस भी आएंगे और आपको वहाँ पर आंसर भी प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ। वैसे मैं कुछ रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि चेक हमें कितना पेमेंट करेगा, क्या पेमेंट करेगा। मैं आपको वो पॉलिसी ज़रा सा बताना चाहूँगा। देखिए, जो सब्जेक्ट आप चुनेंगे उसका अलग पेमेंट पर क्वेश्चन पेमेंट अलग है, ठीक है, और बोनस उसका अलग होता है। बोनस टाइम टू टाइम वो देते रहते हैं कि हाँ अगला वीक में 40%, 50%, 60%, कभी कभी तो 80% भी जाता है। तो वो बोनस आपको मिलेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। तो बोनस का पेमेंट तो अलग हो गया, लेकिन पर क्वेश्चन कितना पेमेंट होगा ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर मैं आपको बात करूं इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स पर लगभग में $2 पर क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो अब $2 पर क्वेश्चन हुआ, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि बोनस में कर रहे हैं क्वेश्चन तो $3 हो जाएगा। $3 मतलब लगभग में 200 रुपये के आसपास, TDS कट करके 190 के आसपास पेमेंट बनता है। ठीक है, तो ये पेमेंट पॉलिसी है उनका। ठीक है, आप पूरे महीने तक क्वेश्चन करेंगे और अगले महीने के 15 से 20 तारीख के अंतर्गत आपको पेमेंट भेजा जाएगा। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको फिर से रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पे आ जाता हूँ। ये 6-7 लेवल आपको क्रॉस करना होता है। इस 6-7 लेवल में आपको पूरी तरह से बड़ी ध्यान से बारीकी से आपको करना होता है, फिर आपके एंड पे काम खत्म हो जाता है। तो पहला मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन में आपको बेसिक डिटेल्स देना है। बेसिक डिटेल्स में आपको नाम, फर्स्ट नाम, लास्ट नाम, ईमेल आईडी होगा कुछ, वहाँ पर सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, वो आप सब्जेक्ट चुन लीजिए। ये सब करने के बाद फिर आपको एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ेगा। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ये हुआ कि जो आपने सब्जेक्ट चुना है उससे रिलेटेड 10 या 12 क्वेश्चन वो पूछेंगे, उसमें से आपका 80% सही होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब भी आप ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट दें बड़ी ध्यान से दीजिएगा। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको टाइम लिमिटेड है कि आपको 10 मिनट में करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और आप ओपन बुक टेस्ट है तो आप बुक खोल के
भी आराम से कर सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च करके आप आंसर ढूंढ सकते हैं, वो आप आराम से करके आप टिकअप कर दीजिए जितने जो क्वेश्चंस हैं उसको। उसके बाद जैसे ही आप ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद उसमें उसी का एक और लेवल आएगा अगला, गाइडलाइंस टेस्ट। ये गाइडलाइंस टेस्ट क्या होते हैं सर? 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इस 20 क्वेश्चंस में 16 अप्रॉक्सीमेटली आपका सही होना चाहिए, और ये 20 क्वेश्चंस जो होंगे वो चेक के अपने गाइडलाइंस से होंगे। तो आपको जब आप सब्जेक्ट टेस्ट क्लियर करेंगे और गाइडलाइंस टेस्ट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक नीचे में PDF दिखेगा, डाउनलोड करने को बोलेगा। आप जैसे ही उसको डाउनलोड करेंगे फिर आपको पूरी तरह से उसका डिटेल्स होगा, 6-7 पन्ना में होता है लगभग में, आपको पूरी डिटेल्स को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और उसको पढ़ने के बाद आपको गाइडलाइंस टेस्ट देने हैं। जैसे ही गाइडलाइंस टेस्ट देंगे, और जानते हैं इसका आंसर आपको YouTube पे भी मिल जाएगा, अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट में मुझसे भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको मैं सजेस्ट कर दूंगा, गाइड कर दूंगा, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो गाइडलाइंस टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको फिर से वो कुछ डिटेल्स मांगेंगे, जैसे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ठीक है, ग्रेजुएट का आप क्वालिफिकेशन बताइए उनको, कौन कौन से आपके ऑनर्स रहे हैं, हो सकता है वो भी पूछेंगे। वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कितने % मार्क्स आपके आए हैं एग्जाम में, वो बताइए, ठीक है। इंस्टीट्यूट का नाम पूछा जाएगा, आपके जो बोर्ड हैं उनके नाम पूछे जाएंगे, वो सब आप आराम से फिल कर दीजिए। इसके बाद इन सब डिटेल्स के बाद आपको एक और लेवल पे जाना होगा, नेक्स्ट लेवल पे। जैसे ही आप नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको पेमेंट का के जो उनके तरीके हैं, वो बैंक डिटेल्स आपसे पूछेंगे। वो बैंक डिटेल्स आपको फुलफिल करना है अच्छी से, बैंक अकाउंट नंबर देना है, वहाँ पर IFSC कोड देना है, ठीक है। ये सब चीज़ें करने के बाद फिर आपको एक और नेक्स्ट लेवल, जो कि लास्ट लेवल है वेरिफिकेशन का, उसमें ज़्यादा कुछ करनी है, उसमें बस आपको वेरीफाई करना है कि भाई आपका मोबाइल नंबर है, आपका नाम यही है, आपका ईमेल आईडी यही है, बस इतना ही कुछ आपको मोबाइल नंबर से वेरीफाई करना है। और एक आपको वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड या फिर कुछ भी वो देना होगा। इसमें पैन वेरिफिकेशन का भी एक लेवल आता है, तो ये सब इजीली कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि आपको अच्छे से ध्यान से 2 टेस्ट देना है, और इस टेस्ट के लिए घबराना मत, इजीली हो जाएंगे अगर आप ध्यान से करें तो। क्योंकि साहब आप एक्सपर्ट बनने वाले हो, तो आप तो अपने सब्जेक्ट में जानकार तो होगे ही, आप तो आंसर कर ही पाओगे। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपको इंटरनेट पे अवेलेबल मिलेंगे। वो आप करने के बाद ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का मैंने दोनों बताया, एक तो हो गया सब्जेक्ट टेस्ट और दूसरा मैंने आपको बताया गाइडलाइंस टेस्ट। गाइडलाइंस टेस्ट तो आराम से कर पाएंगे, उसका तो पूरा यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये हैं चेक के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस, जो मैंने आपको 6-7 जो लेवल जितने भी हैं वो मैंने आपको अच्छे से बताया, और आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो अच्छे से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसके बाद क्या होगा सर? आपके एंड पे पूरा काम खत्म हो चुका है, अब 5-6 दिन आपको वेट करना है। इसके बाद चेक के तरफ से आपको एक मेल आएगा जिसमें आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आएगा। उसके बाद कहा जाएगा कि यू आर एलिजिबल टू आंसर, ठीक है। आप एज एन एक्सपर्ट काम कर पाएंगे। यू आर फ्री टू इन्वेस्ट योर टाइम, एज मच यू विल इन्वेस्ट योर टाइम यू विल अर्न, ओके। लेकिन इसमें एक और बारीकी चीज़ ध्यान आप ये रखिएगा कि इसमें चूँकि चेक जो है वो स्टूडेंट को ज़्यादा पोटेंशियल समझते हैं, और उनको ज़्यादा समझिए कि उनके प्रेफरेंस को वो पहले ध्यान में रखते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आपने आंसर करा है और अगर वो आंसर गलत है और या फिर स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, तो फिर वो चेक आपको रिवोकेशन के लिए एक तरह से समझिए कि इंडिकेशन दे देंगे। यानी कि अगर स्टूडेंट ने डिसलाइक करा तो आपका CF स्कोर घटेगा, माइनस होगा, कम होगा। और CF स्कोर कम होना इसका मतलब ये हुआ कि आप रिवोकेशन की ओर कदम रख चुके हैं। तो आपको CF स्कोर मेंटेन करना है, इसलिए आप नीट एंड क्लीन ईजी वे में आप आंसर दीजिए ताकि इजीली अंडरस्टैंड कर सके स्टूडेंट, है ना। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। प्लैगरिज्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि अब आपको क्वेश्चन दिखा और आपने उसको इंटरनेट पे सर्च किया, फिर आपने फटाफट उसको कॉपी करके आंसर पुट कर दिया। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं करती है चेक, ठीक है। तो आप अगर नीट एंड क्लीन वे में काम करेंगे तो अच्छे पैसे कमा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक सिंपल छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। 6-7 दिन का जो अर्निंग का होता है वो मेरे पास एक क्लिक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप ऐसा समझिए कि आप अगर इस समय इस महामारी में घर में हैं और आपके पास कोई काम नहीं है, आप समझ रहे हैं कि सब कुछ के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, सब कुछ एकदम से बेकार होता जा रहा है, तो सर आपको मैं एक छोटा सा नुस्खा बता रहा हूँ। आप अपने घर में, आप घर में हैं अगर, और इस महामारी में
बिल्कुल कोई काम नहीं मिल रहा है आपको, तो मैं एक छोटा सा सजेशन आपको दे रहा हूँ कि आप चेक पर एज एन एक्सपर्ट रजिस्टर होइए। एक अच्छे प्रोफेशनल के तौर पर आप काम करिए और अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं, बशर्ते मैंने आपको कुछ एक चीज़ों का ध्यान में रखने के लिए कहा है। इन शॉर्ट मैं आपको एक बार पुनः बताना चाहता हूँ, चेक पर रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले चेक एक्सपर्ट साइन अप करेंगे, वहाँ पर मेल आएगा और उसमें क्लिक हेयर करके आपको जा करके क्या करना है, तो अपने आप को रजिस्टर करना है, बेसिक डिटेल्स देना है। डिटेल्स देने के बाद नेक्स्ट लेवल पर आप भेज दिए जाएंगे और वहाँ पर आपको ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट करना है। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट देने के बाद आपको वहाँ पर गाइडलाइंस टेस्ट होंगे, वो देना है। उन दोनों में पास होने के बाद आपको कुछ डिटेल्स वो मांगेंगे क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। आपको जो आपका जो डिग्री है उसको फोटो खींच के आपको वहाँ पर संलग्न करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको बैंक डिटेल्स मांगेंगे, पैन वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मोबाइल वेरिफिकेशन होगा। ये तीनों चारों पाँचों 6-7 जो भी स्टेप हैं, जो भी लेवल है, इन सब को क्लियर करने के बाद आपको 6-7 दिन के बाद कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आएगा, जिसमें कि कहा जाएगा एज एन एक्सपर्ट यू आर एलिजिबल टू आंसर। ठीक है, अब आप एक्सपर्ट के रूप में काम करेंगे। वहाँ पर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड पता ही होगा, आप आराम से जाकर के उस पर एक्सपर्ट लॉगिन आईडी पे लॉगिन होंगे और वहाँ पर आसानी से काम करेंगे। जितना आंसर करेंगे उतना आपको पेमेंट मिलेगा। मुझे लगता है कि मैंने इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया है। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप इजीली हमारे को कमेंट कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे और हम आपके साथ हैं। इस महामारी में बिल्कुल भी घर से बाहर मत निकलिएगा और घर में बैठे क्या कीजिएगा, तो आप आराम से चेक के ऊपर काम कीजिए और अच्छे तरह से काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह एक एक्सपर्ट के लिए, यह एक प्रोफेशनल के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, खास करके इस समय में जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं है आपके पास, कोई ऑप्शन नहीं है काम करने का, टाइम फ्री में वेस्ट हो रहा है, तो आप आराम से अपने टाइम को इस पे लगा सकते हैं एक अच्छे प्रोफेशनल के तौर पर और एक अच्छे एक्सपर्ट बनकर आप चेक के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, सो मच थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और मैं आपसे यह भी अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। जैसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया वैसे ही आप भी अपने आसपास, अपने सर्कल में, अपने ग्रुप्स में उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए, चूँकि हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे ही हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। सो मच थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।